हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोई सब्बसाहुणम। जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, आचार्य अकलिंगर आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश गुरुदेव आचार्य सुनील सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मनी महाराज की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, अभी गुरुदेव ने बताया था किसी पंथ का नाम लेकर के, तो ये सब धारणाएं अलग अलग बनी हुई है। समुद्र में लहर उड़ती है, प्रत्येक लहर समुद्र का कचरा साफ करती है। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति के मन में ऐसी लहर उठनी चाहिए कि सारे पंथ वाद विवादों का कचरा साफ हो जाए। कई बातें ऐसे ही चली है। एक बार एक महाराज आए चातुर्मास करने के लिए, तो चातुर्मास उनका फिक्स हो गया, चातुर्मास चल रहा था, लेकिन एक वहाँ बिल्ली थी। संयोगवश से कोई पूर्व भव का उनका संबंध होगा जीव जीव का, तो वो महाराज के आसपास ही रहती थी, बहुत सताती थी। तो किसी बुजुर्ग व्यक्ति बुद्धिजीव ने कहा इस बिल्ली को ऐसा करो, महाराज सामायिक करते हैं उस समय बांध दो, सुबह दोपहर में और शाम को रस्सी लेकर के तंबे से बांध दो 1 घंटे के लिए। ऐसे चातुर्मास पूरा बीत गया, महाराज चले गए। फिर एक आध युग बीत गया, 10-15 साल निकल गए। फिर कभी संयोग बना, फिर महाराज आए, चातुर्मास तय हो गया। फिर उसमें एक बुद्धिजीव ज्ञानी जी बोला, अरे महाराज को तो तुम ले आए, लेकिन बिल्ली बांधनी पड़ेगी सामाय के समय, तो ये बिल्ली लाने की व्यवस्था कौन करेगा? अब बिल्ली क्यों बांधी जाती थी, क्या समस्या थी, ये किसी को पता नहीं। जो चीज़ एक बार हो जाती है वो चिपक जाती है। जितनी भी रूढ़िवाद या मन की मान्यता जो भी चल रही है वो सब ऐसे ही मनगढ़ंते चल रही है, लेकिन शुद्ध तो वही है जो सिद्धों ने रास्ता अपनाया और आत्मकल्याण किया। इसके बाद आगे बात चली, आचार्य भगवान ने कहा कि ये चीज़ें वो लोग नहीं मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते, इसमें धर्म नहीं होता है, उसमें धर्म नहीं होता है। देखो, अपन कोई बिजनेस करता है, व्यापार करता है, तो शुद्ध लाभ तो माल परचेज करके खरीद करके बेचेगा तो ही होगा। लेकिन उसकी पेड़ी में अब फर्नीचर चाहिए, फर्नीचर के बाद में काउंटर चाहिए, फिर नाप तोल तराजू मीटर गेज, ये सारी चीज़ें चाहिए। ये मुनाफा नहीं है, लेकिन ये एक जरिया है, साधन है बिजनेस करने का, व्यापार करने का। ये व्यापार के अंग उपांग है। ऐसे ही धर्म के भी दया, किसी की सहायता बनाना, दिन दुखियों की सेवा करना, उनकी सहायता करना, या किसी दुखी जीव की सेवा करना, किसी की गाय की टांग टूट गई, ये सारी चीज़ दया भाव में आती है। और ये चीज़ें अंग उपांग, धर्म के अंग उपांग है। वास्तविकता में धर्म तो वही है कि सारा जंजाल छोड़ करके और अपनी आत्मदृष्टि करके जो आत्म ध्यान करेगा तो ही शुक्ल ध्यान प्राप्त होता है और कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन ये सब धर्म के अंग उपांग हैं। लेकिन आज देखो व्यवस्था सब अलग अलग चल गई है। पंथवाद, संतवाद, ग्रंथवाद, धर्म कई तरह से बढ़ गया है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के महावीर की जय तो सब बोलते ही हैं। और देखा जाए, बाप की कमाई पे जीने वाला जीवन नहीं जी सकता है, भाई की कमाई, मामा की कमाई पे जीवन जीने वाला जीवन नहीं जी सकता है। उससे वो बाल्यकाल से शिक्षा प्राप्त करके होशियार बन सकता है, लेकिन बाद में वो सेल्फ कमाने लग जाता है तो उसका जीवन अच्छे से चलता है।
इसी तरह से ये सारे साधन हैं। धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक व्यवहार धर्म और दूसरा निश्चय धर्म। लेकिन व्यवहार के बिना भी निश्चय नहीं आ सकता है। व्यवहार को पहले अपनाना पड़ेगा, जीवन में लाना पड़ेगा, फिर निश्चय अपने आप आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है, जब लड़का कमाने लग जाता है तो उसका जीवन अच्छे से चलता है। ऐसे ही ये मंदिर, पूजा पाठ, दया, ये सारी चीज़ें एक तरह से चलते चलते अंत में व्यक्ति कहाँ पहुँच जाता है, सबका आसरा छोड़ना पड़ता है। गुरु का आसरा, भगवान का आसरा, पूजा पाठ का आसरा, और अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। कैसे? एकदम सेल्फ डिसीजन, मुझे कुछ नहीं करना। जब आत्मा में इतनी शांति हो जाती है और इतना आत्म ध्यान लगने लग जाता है और वह अपने आत्मा के आसपास पहुंच जाता है, तब जाकर के शुक्ल ध्यान होता है और केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, कर्मों की निद्रा होती है और ये जीव इस प्रकार से मुक्त हो जाता है। ये निश्चय की बात है। व्यवहार और निश्चय दोनों तरह से चलना चाहिए। अभी एक दादाजी पूरे खानदान का परिचय बताया और क्या कह रहे थे, आ छोकरी अटली हती ने गाती थी, हवे सिंगर बनवानो छे। देखो, दो दोस्त थे। एक रात की ड्यूटी करने जाता, एक फैक्ट्री में, कंपनी में, एक दिन की ड्यूटी करने जाता। उनको पूछा था, रात की ड्यूटी करने वाले को पूछा, दिन की ड्यूटी करने वाले को पूछा, तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ, कितने? 2 हैं। कितने बड़े हैं? तो उसने बोला इतने इतने बड़े, एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है। अब रात की ड्यूटी करने वाले को पूछा, तुम्हारे कितने लड़के? उसने कहा 3 है। कितने बड़े हैं? एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है और एक इतना बड़ा है। क्यों? दिन वाला तो जो नाइट ड्यूटी करता था वो दिन में बच्चों को देखता, तो इसने बताया कि एक इतना है, एक इतना है, एक इतना है। और रात वाला जो दिन में ड्यूटी करता था वो रात पे घर में आता था तो उसको सोए हुए देखता। 10 बजे आता तो बच्चे सो जाते, 5 बजे 6 बजे उठ के चला जाता था, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा और एक इतना बड़ा। सबका नजरिया अलग अलग है। चश्मे से कभी दिखाई नहीं देता, चश्मा सिर्फ आसरा है देखने का। लकड़ी से चला नहीं जाता, लकड़ी आसरा है। जंगा बल होगा तभी वो लकड़ी के आसरे चल पाता है। लेकिन ये जैसे लकड़ी आसरा है, जैसे चश्मा आसरा है, ऐसे ही ये धर्म में अंग उपांग सभी आसरा है। अब किसी को कहोगे ये कौन है? मनुष्य है, आदमी है। फिर उसको कहोगे यह क्या है? खोपड़ी है। ये क्या है? कान है। ये क्या है? गला है। ये क्या है? पेट है। ये क्या है? घुटने हैं। ये पंजे हैं। ये हाथ हैं, ये पंजे हैं, ये कौनी है, बाहें हैं। अब आदमी कहाँ है? ये अंग उपांग सभी मिला करके आदमी है। ऐसे ही सारे ये दया धर्म जितने भी अच्छे कार्य करने, जो अच्छे कार्य आते हैं, वो सारे मिला करके धर्म के अंग उपांग हैं। हो गया समय गुरुदेव? जय बोलो आचार्य भगवंत गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की।